दे अस्ति मास रुदिरे विमतिम तज्जतम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंचा पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। बार बार अपमान करने के बाद भी घर नहीं छूटता। तब इन्हीं के पुत्र जो गोकर्ण जी हैं इनको ज्ञानोपदेश देते हैं कि देह अस्ति मांस रुदरे विमतिम तज्जतम। ये तो हाड़ मांस की पोटली है ना बंधुओं। ये बाहर से सुंदर लगती है पर अंदर क्या भरा पड़ा है? बोले मल, विष्ठा, मूत्र, रक्त, मांस, मज्जा, हड्डियां। कभी किसी का कंकाल देखा है? भय लग जाता है। बोले इस मल मूत्र की पोटली पर इतनी आसक्ति। वैसे भी हमारे यहां एक समय अवकाश के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थी बनना चाहिए। और वानप्रस्थी का अभिप्राय ऐसा नहीं है कि हम वन में चले जाएं, कि घर में जब बहू आ गई, बेटियों का विवाह हो गया, तो हमें फिर घर के मामलों में दखल अंदाजी ज्यादा नहीं करके बच्चों को, बहुओं को सौंप देना चाहिए कि अब आप चलाओ, और खुद के मन को धीरे धीरे समाज से, इस माया से की आसक्ति से किधर ले जाना चाहिए? प्रभु के भजन में। कि भोर में उठो, भगवान को दीपक दिखाओ, तुलसी की सेवा करो और खूब मंत्र जाप करो, सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण करो, भगवान के गीत गाओ, मंदिर में जाकर के भगवान के भजन करो, खूब चिंतन करो भगवान का, खूब मंत्र जाप करो। और कहते हैं कि कलयुग में जितना ज्यादा आप मंत्र जाप करते हैं, आप उतने ही अधिक आनंद की प्राप्ति करते हैं। अब यहां जब गोकर्ण जी ने इनको ज्ञानोपदेश दिया, तब आत्मदेव घर का त्याग करके भजन करने के लिए निकले। और ध्यान रखना माताओं बंधुओं, जिसका बचपन सुंदर होता है उसका पचपन सुंदर होता है। हम सोचें कि बाद में करेंगे तो बाद में कुछ नहीं होता। घड़ा जब पक जाता है ना, तो उसको कितना भी कहो, घूम फिर करके वो वही करता है जो उसको स्वभाव बन चुका होता है। इसलिए आपको देखकर आपका तो जो बनना बिगड़ना था तो वो बनेगा, लेकिन आप अपने बच्चों के भविष्य को मत बर्बाद कीजिए। आपको अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप कहो तुम ये कर लो, तुम ऐसा कर लो, बच्चे कभी नहीं मानेंगे, न सुनेंगे। वो अपने बड़ों को जो करते हुए देखते हैं, बच्चे जीवन में वो करना सीखते हैं। और कई बार लगता है कि हम तो ऐसे नहीं थे, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे कैसे बन गए। तो दीदी माँ जी इस पर बहुत सुंदर एक भाव देते हैं बंधुओं, कि कभी विचलित मत होना। आपने जो अच्छे कर्मों का संस्कार अपने बच्चों के हृदय में डाला है ना, जब वो आपकी अवस्था में आएंगे तो वो वही करेंगे जो उन्होंने अपने घर में करते हुए देखा था। इसलिए आप विचलित मत होना। आप तो सत्कार्यों के दीपक जलाते रहिए, अच्छे बीज अपनी संतानों में बोते रहिए, कभी ना कभी वो वृक्ष अवश्य बनेंगे। ये जो समय बीत जाएगा लौट कर नहीं आएगा। और ये जो धुंधली है, ये पुत्र आसक्ति में पड़ी हुई है, उसके कारण बार बार पुत्र अपनी माता से झगड़ा करता है, बार बार ये रोकती है कि मत बेच, ये मत कर, वो मत कर, लेकिन ये घर की वस्तुओं को ले जाकर के बाजार में बेचता है, वेश्याओं के को प्रसन्न करता है। और एक दिन इसने अपनी माता पर भी आघात कर दिया। ये जो माया होती है ना, आसक्ति, ये आ तो जाती है पर जाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। वो एक गांव की माता थी, तो उसको घर में बहुत काएं लगी रहती थी। बहू आ गई, लेकिन उसको तब भी फिर भी घर में बड़ी आसक्ति लगती थी, हर बात में टिक 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 करते रहना। एक दिन बहू के साथ में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, इसको लगा हटाओ, अब मेरी घर में जरूरत नहीं, अब तो मैं हरिद्वार जाऊंगी। चिल्लाती हुई चीखती हुई जा रही है कि सब गांव वाले भी सुन ले, कोई तो रोकेगा, कोई तो रोकेगा। बोले कि रोज का तो रोज का नाटक है, किसी ने रोका नहीं उसको, आज किसी ने मनाया नहीं उसको कि चली जाए, अच्छा है, शांति हो जाएगी। अब ये गांव से निकल गई, जाकर के बैठी है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है कोई आएगा घर से बेटा बहू मनाने के लिए। बेटा भी कब तक क्या करे, जिंदगी उसकी नरक बन गई। देखा कोई आया नहीं, तभी इसने क्या देखा कि शाम का समय हुआ, तो आपने देखा होगा कि जो पॉय होते हैं वो लौटते हैं घर संध्या के समय। तो इसने देखा कि अरे सब जा रहे हैं, तो इसने एक भैंस की पूंछ को पकड़ लिया कस के उसको,
अरे छोड़ दे, कहाँ लेके जा रही है, कहाँ लेके जा रही है, खुद ही भैंस की पूंछ को, अरे छोड़ दे मुझे। और वो भैंस लेकर के सीधे उसे गांव में वही घर पे लेकर के आ गई। तो ये जो ममता की पूंछ है ना, ये जल्दी छूटती नहीं है। इसलिए बंधुओं, ये जो जीवन मिला है ना, ये व्यर्थ मत जाने दो। राम का गुण गाओ, भजन करो, कीर्तन करो, तभी आपके जीवन के अंदर जो है भगवत कृपा प्राप्त होगी। ये सब संसार मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पुत्र को प्रेम करना छोड़ दो, अपने पोते को प्रेम करना छोड़ दो, सब कुछ करो, पर ये ध्यान रखो कि ये जो सब दिख रहा है ये माया है, ये साथ जाने वाली नहीं है। सबका अपना कर्म है, दुलार दो, मान दो, सम्मान दो, उसको सिखाओ, लेकिन आसक्ति अच्छी बात नहीं।